हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग और आपके परिवार सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब आप लोग अपने तैयारी में अंतिम ताकत झोंक झोंक रहे होंगे जरूर, क्योंकि अब यही पीक समय है। इस समय जो अपने को ऊपर उठा ले गया वही आगे निकल जाएगा। अब हम आज आप लोगों के सामने एक मैथ्स का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर एनालिसिस, और ये वेक्टर एनालिसिस यूपी बोर्ड के एग्जाम में 15 नंबर का आता है। इसी से समझ सकते हैं किसकी कितना इसकी इंपॉर्टेंसी है। और एनी कंपटीशन एग्जाम, सभी एग्जामों में, जैसे नीट है, जेई है या अदर कंपटीशन एनडीए है, सब में वेक्टर आता है। तो वेक्टर से कुछ आज अच्छे क्वेश्चन जो लिए हैं, छोटे छोटे फिलहाल अच्छे क्वेश्चन, वो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस बोर्ड पर लिखा है, यदि मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब क्या लिखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड डॉट प्रोडक्ट के मॉड के बराबर है तथा कोण थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनता है। मतलब कोई एंगल थीटा है, वो किसके बीच में बन रहा है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बन रहा है। तो थीटा का हमें मान पता करना है। तो एक बात तो देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं। देखिए, एक बात माइंड में सोचते होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट में फर्क क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट एक तो सदिश राशि है। दूसरी बात, जो फार्मूला होता है मॉड ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। ये यूनिट वेक्टर एन जो लगा होता है, ये इंडिकेट करता है कि ये एक सदिश राशि है। लेकिन अगर क्रॉस पर मॉड लगा दिया गया तो वो यूनिट वेक्टर एन गायब हो जाएगा, क्योंकि जो ही हमने मॉड लगाया, अब हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, हमें उसके वेक्टर की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब बहुत सूक्ष्म शब्दों में देख सकते हैं कि आखिर ये बताओ कि क्रॉस और डॉट बराबर है, तो दोनों में जब मॉड लग गए तो फर्क क्या बचा? क्रॉस में आता है साइन थीटा, डॉट में आता है कॉस थीटा। तो इसका मतलब एक साइड तो कहे तो ये रहा है कि मॉड ए क्रॉस बी इक्वल मॉड ए डॉट बी, तो थीटा क्या होगा? इन माइंड में सोचना चाहिए। क्रॉस में साइन, डॉट में कॉस, और साइन और कॉस किस पॉइंट पर बराबर होते हैं? अगर इनका ग्राफ खींचा जाए तो ये 45 डिग्री पर, पाई बाई 4 पर दोनों ग्राफ समान जगह कट करते हैं। इसका मतलब साइन और कास का मान 45 अंश पर क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका मान 45 अंश आएगा। हम इसको लगा भी देते हैं। देखेंगे यहां पर सलूशन देखेंगे भाई, क्या दिया है? मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये चीज दिया है। फार्मूला पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाई दैट, ये क्या हो जाएगा? मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इक्वल मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। एक बात पूछो कि यहां पर यूनिट वेक्टर एन कहां गया? क्योंकि ये सदिश राशि है, तो जैसे ही क्रॉस में मॉड लगा दिया गया, वैसे ही वेक्टर का काम खत्म हो गया। अब देखिए, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इधर भी है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इधर है। ये दोनों तरफ कैंसिल समझो, मानो तुम्हारे आंख से दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब इसको यार बटा में लेकर जाए फिर काटे तो ये छोटे क्लास का हो जाएगा। हम लोग इसको खत्म समझते हैं। दिस इंप्लाई दैट, हुआ क्या? साइन थीटा इक्वल
क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। इसको इस साइड में ले आइए तो ये साइन अपॉन कॉस इधर आएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। और टेन थीटा इक्वल 1 है तो ये टेन में किसका मान है, पाई बाई 4 का मान है। दिस इंप्लाई दैट थीटा इक्वल क्या आ गया, पाई बाई 4। बहुत अच्छा सवाल है एनी कंपटीशन एग्जाम के लिए। अब देखेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये अगला क्वेश्चन है क्या, यदि मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल है 144 एंड और मॉड वेक्टर ए इक्वल 4 दिया है, तो मॉड वेक्टर बी का हमसे मान पूछता है। तो देखिए बहुत आसान सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहां पर सोल्यूशन, ये एस ओ एल के पावर एन हमने लिख दिया है, इसको ऑलरेडी सोल्यूशन ही समझेंगे। तो यहां पर क्या दिया है, यहां पर ये और ये मान दिए हैं, ये इक्वल 144 है। तो पहले हम इसका मान देखते हैं क्या होगा, इसको अलग लिख लेते हैं। तो देखिए मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल, इस बार फर्क क्या आया, यहां देखो इस होल स्क्वायर नहीं था, यहां पर देखो होल स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर हमने इसमें नहीं लगाया था। इस बार होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दूसरा देख ले, मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो इन दोनों का वही जो फार्मूला यहां लिखे थे वही यहां लिखे हैं, इसमें स्क्वायर था तो स्क्वायर सब में लगा दिए हैं। उम्मीद करते हैं बस इतना ही फर्क आया है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों के स्क्वायर को हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो यहां पर हम इसको क्या कहते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखेंगे अब क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, इसको ऐड करते हैं। तो गौर करें, यहां पर ध्यान दीजिए, जब इसको ऐड करते हैं तो इस साइड में देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मॉड क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर इक्वल, ध्यान दीजिए इस साइड में देखिए राइट साइड में दोनों इक्वेशन के ये मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं अगर, तो ये मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो अंदर बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मान आया क्या, ये इक्वल आ गया मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब एज ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर प्लस डॉट प्रोडक्ट के मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। तो ये बराबर दिया था 144 और यही बराबर ये आ गया है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अब ये बराबर 144 नहीं, ये बराबर 144 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखेंगे, ये हमने ए ऑब्लिक क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर बराबर 144 दे रखा था, जिसमें से मॉड ए का मान दे दिया है 4। तो यहां पर 4 मान पुट कर दीजिए, तो ये 4 पुट करेंगे मॉड ए के जगह पर, तो ये 16 मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 144। तो दिस इंप्लाई दैट
मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 144/16 हो जाएगा, इक्वल 9 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट मॉड बी बराबर 9 का वर्गमूल रूट कितना हो जाएगा 3। इट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करते बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला टॉपिक, देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक बार पहले तो क्या दिया है उसको इत्मीनान से क्वेश्चन को देखिए। दिया है यदि ए और बी दो एकक वेक्टर हो, इसका मतलब जो ए और बी है ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है या परिमाण है ये 1 के बराबर है। तो देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दिया है, गिवन में देखिए चूंकि दोनों एकक वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए इक्वल मॉड वेक्टर बी। भाई एकक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये दे रखा है। आगे क्या कहा है कि ये दोनों एकक वेक्टर एक दूसरे से π/3 कोण पर झुके हैं। इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, π/3 है। तो हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है। हम आराम से मॉड ए प्लस बी का हमें मान निकालना है, तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए इत्मीनान से मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्योंकि हम बहुत पहले बता भी चुके हैं कि मॉड वेक्टर ए स्क्वायर कहो या वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कहो या वेक्टर ए स्क्वायर कहो, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अब इसको ओपन कर दिया जाए, खुद भी समझिए यार, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। चाहे ए डॉट बी का हो चाहे बी डॉट ए का हो, कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मतलब मॉड ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखें मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, और ये हमारा ये क्या हो गया, 2 वेक्टर ए डॉट बी, ये 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। आप सभी का मान पुट कर दीजिए। तो मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर, ये सब यूनिट वेक्टर है, 1 1 वैल्यू हो जाएगा, 1 + 1 + 2 × 1 × 1 cos π/3 cos 60 डिग्री। अब ये हमारा क्या हो गया, देखिए 1 1 2, तो देखिए 2 प्लस ये cos 60 का मान होता है 1/2, और 2 पहले से लिखा 2 × 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया। तो इसके बाद बच्चों हम यहां आ जाते हैं, इस साइड में हल्का सा हमें जगह चाहिए। तो ये हमारा मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो दिस इंप्लाई दैट मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर √3 इट इज रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से जरूर बताइए। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।